वाचन के दौरान हो गया था। अब विधेयक का द्वितीय वाचन आरंभ होता है, इसीलिए अब सदन इसकी प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा करेगा। अध्यक्ष महोदया, इस बिल की धारा 4 व 18A में वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। आज के वैज्ञानिक युग में आज की युवा पीढ़ी को स्कूलों कॉलेजों में जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। वे 18 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकते। सरकार ऐसा करके युवा पीढ़ी के सपनों को नष्ट कर रही है। इसकी क्या गारंटी है कि माता पिता के खिलाफ कार्रवाई करने से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ाकर 1 साल कर दी है। क्या लाइसेंस के एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक लोगों को सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी? प्रस्तावित कानून में लोगों के अधिकारों व सजा के भय से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जुर्माने की राशि में भी 10 गुना वृद्धि कर दी है, जो गरीब जनता पर नाराजगी दिखाई देता है, लोगों की तंगहाली नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदया, बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। वे देश के भावी कर्णधार होते हैं। अगर उनका खून सड़कों पर इसी तरह बहता रहे तो क्या यह जायज है? मैं अपने विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि भारत में हर वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं में मरने वाले 15 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या 76% है। WHO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 3 लाख बच्चे सड़क पर सालाना जान गंवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी को सदन के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि माता पिता या मालिक के खिलाफ कार्रवाई के डर से नाबालिग बच्चों को वाहन सड़क पर दौड़ाने के लिए कम दिया जाएगा, जिससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि लोग सड़क नियमों के प्रति जागरूक होंगे। और जहां तक जुर्माने की बात है, आज के संदर्भ में राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। जुर्माने की राशि बढ़ने से सड़क नियमों की अवहेलना करने का डर व कानून के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। थैंक यू मैम। आपत्ति है। बिंदु क बिल में वाहनों के पंजीकरण का अधिकार डीलरों को दिया गया है। इसमें भी सरकार की डीलरों को लाभ पहुंचाने की मंशा प्रकट होती है। बिंदु ख देश में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई लाइसेंस हैं। देश में लगभग 30 लाख बोगस लाइसेंस हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बिल में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया कि इनका समाधान किस प्रकार करेंगे। बिंदु ग इस बिल के पास होने से सरकार तथा राज्यों में टकराव होने का अंदेशा है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की राज्य परिवहन सेवाओं में दखल अंदाजी झलक रही है। इससे राज्यों का सस्ती परिवहन सेवाओं का अधिकार भी छिनता नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे विपक्षी साथी द्वारा प्रकट की गई शंकाओं का निवारण करना चाहूंगी। प्रथम, डीलर वाहन का पंजीकरण तो करेंगे, लेकिन इसके लिए परिवहन कार्यालय को इसका शुल्क भी अदा करेंगे। इसमें डीलरों को लाभ पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ वाहन प्रयोगकर्ताओं को झंझटों से छुटकारा दिलवाने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरा, मेरे विपक्षी साथी द्वारा राज्यों से टकराव की जो बात जहन में है, मैं बता देना चाहती हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण को आधार कार्ड व ई-गवर्नेंस से जोड़ने का प्रावधान इस बिल में किया गया है, जिससे बोगस लाइसेंसों की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। लाइसेंस की जानकारी पूरे देश में ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तीसरा, मेरे विपक्षी साथी को राज्यों से टकराव की जो बात जहन में है, मैं बता देना चाहती हूँ कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सहमति से इस बिल का प्रारूप तैयार किया गया है। केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगी। ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भी भेजा गया था, जिसकी सिफारिशों को इस बिल में शामिल किया गया है। निश्चित रूप से सड़क परिवहन सुविधा
सुविधा क्षेत्र में यह बिल प्रभावी होगा। थैंक यू मैम। पर सड़कों की दुर्दशा ऐसी है कि पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। हाल ही में महोदया जी, हाल ही में हरियाणा के रामरा गांव के पास सड़क में गड्ढों के कारण हादसे में 10 युवकों की मौत। महोदया, सरकार परिवहन में बढ़ोतरी तो चिंता करती है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। हर रोज नई सड़कों के निर्माण में हजारों पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। महोदया जी, सरकार इन मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ कि जो लोग सपने दिखाकर उन्हें पूरा नहीं करते, उन्हें जनता बदल देती है, और जो उन सपनों को पूरा करते हैं उन्हें दोबारा चुन लेती है। सम्मानित साथी, अच्छी तरह से समझ लीजिए, लगता है सत्ता का नशा भी। महोदया, मैं बता देना चाहती हूँ कि परिवहन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सड़क हादसे में सड़क बनाने वाली कंपनी और इंजीनियरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इस दुर्घटना के जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सड़क अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदया, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण हितैषी सस्ती बस सेवा, स्काई बस सेवा दिल्ली के धौला कुआं से लेकर हरियाणा के मानेसर तक चलाने जा रहे हैं। सड़क निर्माण में कटने वाले पौधों की जगह नए पौधे लगाने के अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनको सुरक्षित रखने के लिए जियो टैगिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए हम स्कूल तथा उनकी आदतों में सुधार करने पर गंभीर हैं। थैंक यू मैम। यह एक ऐसा विधेयक है जो जनता के हितों पर खरा नहीं उतरता, अतः हम यह बिल अध्यक्षा जी, विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री जी इस बिल पर अपना वक्तव्य दें। माननीय प्यारी होती है, एक एक जान प्यारी होती है, एक एक जीवन प्यारा होता है। दुर्घटना में मरने वाला किसी न किसी का दुलारा होता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि विपक्षी साथियों को इस विधेयक की कुछ धाराओं पर आपत्ति है, लेकिन तकनीकी व व्यवहारिक रूप से इस बिल में संशोधन करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में जनता की सुविधा व सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। इस कानून का पारित होना कितना जरूरी है, इन साधारण तथा खौफनाक आंकड़ों से समझा जा सकता है। प्रतिदिन करीब 400 मौतें तथा 3.8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान देश में हो रहा है। इन दुर्घटनाओं में सामान्य व्यक्ति तो क्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जैसे लोगों की भी दुखद मौत आई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी सड़क हादसे में भले ही नष्ट न हुई, लेकिन प्रभावित जरूर हुई है। अध्यक्ष महोदया, वैसे भी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने के कारण भारत को 2020 तक दुर्घटना में मौतों की संख्या में 50% तक की कमी लाना जरूरी है। मैं अपने भ्रमित साथियों को बता देना चाहती हूँ कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 की भावना अति उत्तम है। इस बिल के पारित होने से न केवल सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव होगा, बल्कि देश का युवा खून भी सड़कों पर बहने से रुकेगा। सरकार इसे स्थानीय स्तर पर भी लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करेगी। मैं विपक्ष से अनुरोध करती हूं कि वे सकारात्मक सोच के साथ सरकार को सहयोग दें तथा उनके द्वारा दिए गए अमूल्य सुझावों को सरकार इसमें शामिल करने का प्रयास करेगी। अतः वे इस बिल को पास करवाने में सरकार को सहयोग दें तथा इसे कानून बनने दें। थैंक यू मैम। इसकी चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इसका तृतीय वाचन 9 नवंबर को होगा। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है।
अध्यक्ष बिल 2019 का तृतीय वाचन आरंभ होता है। महाशिव जी, मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी अध्यक्ष महोदया। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, इस बिल के पक्ष में 32 तथा विपक्ष में 14 मत पड़े हैं। अतः यह बिल 14 के मुकाबले 32 मतों से पास किया जाता है। महाशिव जी, इसे महोदया, विधेयक को आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज किया जाता है। निगने मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्च जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बुला लो पास।